हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की क्लास बीएड सेकंड ईयर की है, जिसमें आज हम जानेंगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी के बारे में। जानेंगे कि एनसीटी की स्थापना कब हुई, इसका कार्यालय कहाँ है और इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। इस टॉपिक को आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए इसे बहुत ही डिटेल से कवर किया जाएगा। इस क्लास में हर एक चीज़ों को पढ़ेंगे, तो दोस्तों आप एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो भारत सरकार के द्वारा 1973 में इसकी स्थापना हुई है। इस परिषद का यानी कि एनसीटी का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में बदलाव करना। जो शिक्षकों की शिक्षा होती है उससे संबंधित शिक्षकों को जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने का कार्य होता है और उनके क्षेत्र में अपना जो मत है, जो विचार हैं, इसको प्रस्तुत करता है एनसीटी। और सरकार को सलाह मशवरा देने का कार्य भी एनसीटी ही करता है। आगे देखिएगा, 1993 में इस परिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। एनसीटी का मुख्य कार्यालय जो है ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट प्रश्न बन सकता है कि एनसीटी का स्थापना कब हुई और एनसीटी का मुख्य कार्यालय कहाँ है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो बहुत ही डिटेल से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि प्रश्न आपके कहीं से भी बन सकते हैं। देखिए, वेरी शॉर्ट जो प्रश्न होते हैं वो 50 शब्दों में आपको करने होते हैं, इसलिए जो ये प्रश्न होते हैं ये लॉन्ग से ही बनाए जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़िएगा तो लॉन्ग के हिसाब से ही पढ़िएगा। हो सकता है कि लॉन्ग में आ जाए या फिर वेरी शॉर्ट में आ सकता है, तो कहीं पर भी आए, किसी भी तरीके से आए, आप उसे अच्छे से लिख पाओगे जब आप पढ़कर जाओगे अच्छे से। आगे देखिएगा, यह परिषद जो है एनसीटी, ये शिक्षकों की शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं का अध्ययन करती है और इन समस्याओं का समाधान भी करती है और अपने सुझाव को भी प्रस्तुत करती है। यह परिषद का निर्माण 55 सदस्यों के साथ हुआ है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव ये तीनों शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 2-2 वर्ष का होता है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होंगी। यह भारतीय शिक्षा से संबंधित समस्त पहलुओं का, हर एक चीज़ों का अध्ययन करती है और साथ ही टीचर एजुकेशन से संबंधित पाठ्यक्रमों की संरचना का निर्माण भी करती है। और टीचर एजुकेशन की व्यवस्थाओं के बारीकियों से अध्ययन करने का कार्य भी एनसीटी का ही होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि आपको डिटेल में लिखना भी है। आगे देखिएगा, अब जानेंगे एनसीटी के मुख्य कार्य क्या हैं। तो इस परिषद का यानी कि एनसीटी का मुख्य और अहम कार्य होता है कि टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में अध्ययन कर केंद्रीय सरकारों को, प्रांतीय सरकारों को और यूजीसी को सलाह प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। यह टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में नीति नियमों का निर्धारण करती है और साथ ही उन्हें लागू करने का और उन सभी नीति नियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी लेता है एनसीटी। यह समय समय पर सामाजिक गतिविधियों, आवश्यकताओं के अध्ययन कर पाठ्यक्रम को नया रूप या नवीन रूप प्रदान करने का कार्य करती है। टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने, निरंतर वृद्धि करने हेतु भी कार्यक्रमों का आयोजन भी एनसीटी ही करती है। आगे देखिएगा, यह टीचर एजुकेशन प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों हेतु न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण करती है, प्रश्नों हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है और शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन से संबंधित अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया हेतु अपने कुछ सुझाव भी प्रदान करती है। टीचर एजुकेशन से संबंधित सभी क्षेत्रों में शुल्क, छात्रवृत्ति और निर्धारण करने का कार्य भी इसी का होता है। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में जब सरकार कोई संशोधन करती है तो वह संशोधन इस परिषद की एनसीटी की देख रेख में ही वह संशोधन किया जाता है, जो भी संशोधन शिक्षा से संबंधित किया जाता है। राष्ट्र की समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में एक रूपता लाने और सभी विद्यालयों के स्तर में सुधार करने हेतु यह निरंतर क्रियाशील रहती है और समय समय पर सरकार के सामने अपने सुझाव को प्रस्तुत करती रहती है। यह टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार करने हेतु अपने क्षेत्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करती है और अनुसंधान कार्यों का आयोजन भी करती है। तो ये सारे जो आपने कार्य देखे हैं ये एनसीटी के प्रमुख
प्रमुख कार्य में से एक हैं। तो ये सारे आपको याद भी रखने हैं। अब जानेंगे शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की भूमिका क्या है, यानी कि टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में एनसीटी की भूमिका जानिएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी समय समय पर शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करती रहती है। जो भी कार्य उसे परिवर्तित करने हैं, जो भी अच्छे नहीं लगते, जो कार्य बदलने हैं, तो वो बदलाव करती है। और उदाहरण देखिएगा, हाल ही में बीएड के पाठ्यक्रमों में बदलाव आना एनसीटी की भूमिका को दर्शाता है। बीएड में इसने काफ़ी बदलाव किए हैं। एनसीटी की स्थापना के बाद शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि देखने को मिली है। वर्तमान टीचर एजुकेशन का पाठ्यक्रम अधिक सामाजिक हो गया है। शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की समस्त विशेषताओं को शामिल किया गया है। तो आप भी देखते होंगे, आप बीएड कर रहे हैं तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि उसमें बाल मनोविज्ञान और मनोविज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिली होंगी। तो ये सारे टॉपिक्स एनसीटी के द्वारा ही शामिल किए गए हैं। आगे देखिएगा, एनसीटी की स्थापना के बाद शिक्षक शिक्षा से संबंधित पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार आया है, जिससे छात्र वास्तविक समस्याओं से अवगत हो पाते हैं और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को तैयार कर पाते हैं। परिषद का टीचर एजुकेशन में बेहद ही अहम योगदान रहा है। तो ये योगदान था एनसीटी का। अब आगे देखिएगा, एनसीटी की कुछ खामियां भी हैं, कुछ दोष भी हैं। टीचर एजुकेशन से संबंधित निजी और सरकारी महाविद्यालयों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है और निजी विद्यालय टीचर एजुकेशन में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु कोई निश्चित और स्पष्ट योग्यता निर्धारित नहीं करते हैं। और क्या है कि शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्र इसके शुल्क के कारण, जो फीस ज़्यादा होती है, इसी के कारण वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और वह एडमिशन नहीं ले पाते। तो यह एक बड़ी खामियां है इसकी। कभी कभी परीक्षा कार्यक्रमों की देरी से होना और समय से पहले हो जाना, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसकी कमी का। आप ही देखते होंगे कि बीएड की परीक्षा कभी जल्दी ले ली जाती है और कभी कभी इतना लेट हो जाता है कि आपको समस्याएं झेलने को मिलती हैं। तो ये सारी एनसीटी की कमियां होती हैं। शिक्षक शिक्षा का ऐसा क्षेत्र है जिसमें थोड़ी सी भी अगर लापरवाही कर दी जाए तो इसमें छात्रों का भविष्य खतरों में हो जाता है, या फिर जो टीचर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, उनका जो भविष्य है वो खतरे में हो सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका अगर बीएड टाइम से ना हो पाए, आपके पास बीएड की डिग्री ना हो, आप बीएड कर रहे हो या बीटीसी कर रहे हो, तो ऐसा जो प्रशिक्षण आप ले रहे हैं टीचर का, उसमें देरी होने की वजह से परीक्षा देरी में हो रही है या फिर आपको रिजल्ट देर से मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर लेट से हो रही हैं तो इससे आपको परेशानियां झेलने को मिल सकती हैं। कहीं कहीं पर मान लीजिए कि आपको जॉब से वंचित रहना पड़ सकता है अगर देर में आपका रिजल्ट आ रहा है या फिर आपकी परीक्षा नहीं हुई है, तब आपको कहीं प्राइवेट जॉब लेनी है और वहाँ पर आपसे बीएड का या बीटीसी का रिजल्ट मांगा जा रहा है, तो इसलिए आप परेशान हो सकते हैं। तो ये सारी भी इसकी कमियाँ हैं। तो ये कमियां भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जाना है एनसीटी के बारे में बहुत ही डिटेल से। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।